उस्मान बहरान से पूछता है, क्या तुमने पनाह गुज़ीनों की कमी को पूरा कर दिया है? बहरान कहता है, जी मेरे सरदार, वो सिपाहियों की हिफाजत में सोगोत जाएंगे। उनकी तमाम ज़रूरियात, खैमे और ख़ुराक सब का बंदोबस्त हो गया है। गुंदूज़ पनाह गुज़ीनों को देखते हुए कहता है, वो खुश लग रहे हैं उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, अब वो अपनी ज़िंदगियाँ बहाल करेंगे। उनका हक़ है कि वो खुशी खुशी रहें। अल्लाह जानता है कि ये यासू के हाथों किस तकलीफ़ से गुजरे हैं। इसके बाद उस्मान पनाह गुज़ीनों के पास पहुँचते हैं तो सब लोग उस्मान के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उस्मान उनसे कहता है, वक्त अब पूरा हो गया है, आपके लिए एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। एक शख्स उस्मान का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, आपने हमारे लिए जो किया हम उस पर शुक्रगुजार हैं उस्मान साहिब। आपने हमारी मेज़बानी की और बदले में दोस्ती दिखाई। अगरचे हमारे बीच डीमोस गद्दार था, उसके बावजूद हमारे साथ आपने बुरा बर्ताव नहीं किया। इसके बाद वो उस्मान को एक खंजर तोहफे में देते हुए कहता है, हम सब ने मिलकर इस खंजर को बनाया है जनाब। आपने हमारे साथ सरदार की बजाय एक दोस्त की तरह बर्ताव किया। उस्मान कहते हैं, हमारी दोस्ती का इख्तिताम नहीं होगा। सोगोत भी कई कबीले की तरह हमारा है, इसीलिए तुम मेरे परचम तले ही रहोगे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों इन लोगों की मदद करो ताकि ये जल्द अज जल्द सोगोत पहुँच सकें। इसके बाद सब दोबारा अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। गुंदूज़ उस्मान से कहता है, रियासत काफ़ी हद तक बन चुकी है उस्मान साहिब। बहुत से मासूम आपके परचम तले पनाह लिए हुए हैं। उस्मान कहता है, हमें उमर साहिब के कबीले में जाकर मसले को ख़त्म करना होगा। भाई आप सिपाहियों को तैयार करें। गुंदूज़ कहता है, इजाज़त हो तो भाई बनकर एक बात कहूँ। उस्मान गुंदूज़ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, कहें भाई। गुंदूज़ कहता है, मुश्किल होता है ये जानते हुए भी कि महबूब तड़पेगा। बाला खातून हमारे लिए कीमती हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल भी तड़पा होगा उस्मान, इस बारे में ज़रूर सोचना। बाला खातून हमारे कबीले की सरबराह खातून हैं। दूसरी तरफ सरदारी खैमे में बाला ने शादी के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद ली थीं। इसी दौरान उस्मान वहाँ आता है तो बाला उस्मान को बताते हुए कहती है, मैंने दुल्हन के लिए ज़रूरी सामान ख़रीद लिया है जनाब। उस्मान कहते हैं, मैं तुमसे राज़ी हूँ बाला। बाला उस्मान को सामान दिखाने लगती है तो उस्मान कहते हैं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ बाला। बाला कहती है, मलन तुम्हें औलाद देगी उस्मान, इसीलिए मेरी परवाह किए बगैर वही करना जिसकी ज़रूरत है। उस्मान बाला को पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे दिल की गहराई में हो बाला। अगर लोग दुनिया को पिघला कर एक ताकतवर तलवार भी बना लें तो वो मेरा दिल चीर कर कभी भी तुम्हें वहाँ से नहीं निकाल सकेंगे। उस्मान की बातें सुनकर बाला खुश हो जाती है। इसके बाद उस्मान सिपाहियों को आवाज़ लगाता है तो सिपाही सामान वाले संदूक उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। उस्मान सरदारी खैमे से बाहर आकर गुंदूज़ से पूछते हैं, शेख अदिबाली कहाँ हैं? गुंदूज़ कहता है, वो हमें सोगोत में मिलेंगे उस्मान साहिब। बाला बाहर आती है तो गुंदूज़ बाला की तरफ देखते हुए उस्मान से पूछता है, क्या सब ठीक है जनाब? उस्मान कहता है, बाला एक बहादुर खातून है। बमसी साहिब उस्मान के पास आकर कहते हैं, उस्मान साहिब अब हमें चलना चाहिए। सिपाही घोड़ा गाड़ी पर सामान लाद देते हैं जबकि उस्मान भी अपने घोड़े पर सवार हो जाता है। ये देखकर बाला की आंखें नम हो जाती हैं और इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही उमर बे के कबीले की तरफ अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। उनके जाने के बाद बाला एक तरफ टेक लगाकर बैठ जाती है और बाला की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। गोंचा बाला के पास आती है और बाला को उठाकर वहाँ से अंदर की तरफ ले जाती है। दूसरी तरफ सोगोत में पनाह गुज़ीन पहुँचते हैं और अपना सामान नीचे उतारने लगते हैं। इसी दौरान एक औरत मुसलसल गुफ्तगू की तरफ देख रही थी। गुफ्तगू दो बुज़ुर्गों के पास आता है और उनका संदूक घोड़ा गाड़ी से नीचे उतार देता है। संदूक नीचे उतारने के बाद गुफ्तगू बुज़ुर्गों से कहता है, अगर आप लोग इस संदूक को नीचे उतारते तो आप लोगों ने तो इस संदूक के नीचे ही दब जाना था। गुफ्तगू की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है जो मुसलसल गुफ्तगू की तरफ देख रही थी, वो लड़की तेज़ी से अपना सामान घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारने लगती है तो इसी दौरान उसकी सेबों वाली टोकरी बिखर जाती है। ये देखकर गुफ्तगू उस लड़की के पास आ जाता है और उसके पास बैठते हुए कहता है, मुझे मदद करने दे खातून। ये कहकर गुफ्तगू भी सेब समेटने लगता है। गुफ्तगू एक सेब को देखते हुए कहता है, ये सेब कारा जाहिसार के लगते हैं, मगर ये रेडी तो बेल्जिक से आई है। लड़की कहती है, आपको ये कैसे मालूम पड़ा? गुफ्तगू सेब को सूंघने के बाद कहता है, बेल्जिक के अंगूरों की खुशबू सेबों पर है। लड़की पूछती है, क्या आप हमेशा खुशबू को याद रखते हैं? गुफ्तगू कहता है, आप अपना नाम बताएं, मैं उसे भी कभी नहीं भूलूंगा। इसी दौरान पनाह गुज़ीनों का सरबराह गुफ्तगू के पास आता है और गुफ्तगू से कहता है, आप तो हमें भूल ही गए गुफ्तगू अल्प। गुफ्तगू लड़की से कहता है, मुझे जाना होगा। लड़की कहती है, मेरा नाम जोई है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले में मलून अपने ख़ास सिपाही से पूछती है, क्या किसी ने बहादुर को देखा है? मलून का ख़ास सिपाही मलून को बताते हुए कहता है, उमर साहिब अपने साथियों के साथ कबीले से रवाना हो गए मलून खातून। ये सुनकर मलून हैरानी से अपने सिपाही की तरफ देखती है तो अलाजा पूछती है, वो कहाँ चले गए? मलून कहती है, मैं नहीं जानती अलाजा, मगर हम ये पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ उमर भी अपने सिपाहियों के साथ निकोला के बताए हुए मकाम पर पहुंच जाता है। वहां तौगाय और उसके सिपाही पहले से उन पर घात लगाकर बैठे थे।
तोगाई उमर बे को देखते ही कहता है निकोला सच कह रहा था। बहादुर उमर बे से कहता है हम तोगाई के जंगल में पहुंच चुके हैं सरदार। ये सुनकर उमर बे अपने सिपाहियों को अपने हाथ के इशारे से रोक लेते हैं। उमर बे बहादुर से कहता है निकोला भी करीब ही होगा, आओ नीचे उतरते हैं, फिर हम तोगाई के घोंसले में घुस जाएंगे। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं। नीचे आकर उमर बे और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और जंगल में चारों तरफ फैलने लगते हैं। तोगाई उमर बे को जंगी सूरत हाल में देखकर कहता है इस ज़मीन की खातिर जिस पर खून गिरता है मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा उमर बे। इसके बाद तोगाई और उसके सिपाही उमर बे पर हमला करने के लिए झाड़ियों से बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर बे के कबीले के ढोल बजते हैं और उस्मान शेख अदेबाली और बाकी लोगों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। मलहुन उस्मान को देखकर कहती है ये तो उस्मान साहिब हैं, सब अच्छा ही होगा। उस्मान और शेख अदेबाली के इस्तकबाल के लिए कोई नहीं आता तो उस्मान शेख अदेबाली से पूछते हैं मेरे शेख उमर साहिब कहाँ हैं। शेख अदेबाली कहते हैं ज़ाहिर है वो कबीले में नहीं हैं। बामसी साहिब कहते हैं ये किस किस्म का खेल है। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं। मलहुन खातून आगे बढ़कर सब लोगों को खुशामदीद कहती है और शेख अदेबाली को झुककर सलाम करती है। मलहुन शेख अदेबाली से कहती है मेरे शेख आपकी आमद ने हमें शर्फ बख्शा। उस्मान के सिपाही घोड़ा गाड़ी से सामान नीचे उतार देते हैं और इसके बाद मलहुन और बाकी सब लोग खेमे के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बाला उस पेंटिंग को अपने हाथ में पकड़े बैठी थी जो उसने ख़ास तौर पर उस्मान के लिए बनाई थी। बाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसी दौरान बाला को उस्मान से शादी करने से पहले वाले लम्हात याद आते हैं। ये ख्यालात आते ही बाला के आंसू पेंटिंग पर गिरने लगते हैं और फिर बाला ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ मलहुन खातून सब लोगों को पानी पिलाती है तो उस्मान मलहुन से पूछते हैं उमर साहिब कहाँ हैं। मलहुन खातून मलहुन कहती है वो कबीले में नहीं है उस्मान साहिब, वो अपने सिपाहियों के साथ गए हैं। उस्मान पूछते हैं वो अपने सिपाहियों को लेकर कहाँ गए हैं। मलहुन कहती है इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये सुनकर बामसी साहिब और गुंदूज़ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। शेख अदेबाली मलहुन से कहते हैं मेरी बच्ची उमर साहिब जानते थे कि हम आ रहे हैं, उन्हें हमारा इंतज़ार करना चाहिए था। मलहुन खातून सामान की तरफ देखते हुए शेख अदेबाली से पूछती है मेरे शेख ये सामान कैसा है। शेख अदेबाली पूछते हैं क्या उमर साहिब ने तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया। मलहुन कहती है नहीं बताया मेरे शेख। ये सुनकर सब लोगों को उमर बे पर बहुत गुस्सा आता है। शेख अदेबाली मलहुन से कहते हैं हम यहाँ एक मुबारक फ़ैसले के लिए आए हैं। ये सुनकर मलहुन शशदर रह जाती है। इसके बाद मलहुन कहती है तो आप लोग यहाँ किसी अच्छे मकसद के तहत आए हैं। उस्मान कहता है मलहुन खातून हम यहाँ उमर साहिब की दावत पर आए हैं लेकिन वो यहाँ नहीं हैं। उस्मान कहता है हम नहीं समझे उन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये सुनकर मलहुन कोई जवाब नहीं देती तो शेख अदेबाली कहते हैं लगता है आपको इस दावतनामे के बारे में मालूम नहीं था बेटी, और आप ये भी नहीं जानती कि उमर साहिब कहाँ हैं। शेख अदेबाली उस्मान से कहते हैं शायद दरमियान में कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, वो थोड़ी देर में यहाँ होंगे। मलहुन कहती है ऐसा ही होगा मेरे शेख, वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे तब सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उस्मान कहता है जो भी हो इस मामले में हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर उस्मान शेख अदेबाली से कहते हैं मेरे शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो हमें जाना चाहिए। मलहुन शेख अदेबाली से कहती है आप यहाँ थोड़ा इंतज़ार कर लें, मुझे यकीन है कि जो कुछ भी हो जाए वो यहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। शेख अदेबाली कहते हैं उस्मान साहब ठीक कह रहे हैं बेटी, इस सूरत हाल में अब हमारे लिए इंतज़ार करना मुनासिब नहीं है। ये कहकर वो सब खड़े हो जाते हैं। गुंदूज़ मलहुन से कहता है उमर साहिब को हमारा सलाम कहिएगा मलहुन खातून, और उन्हें बता दीजिएगा कि हम सुनना चाहते हैं कि वो इस सूरत हाल की वजाहत किस तरह करेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में उमर बे और उसके सिपाही निकोला का इंतज़ार कर रहे थे। इसी दौरान बहादुर वहाँ आता है और उमर बे को बताते हुए कहता है जनाब निकोला अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। बहादुर कहता है हुजूर मैं अपनी हद से बढ़कर बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि निकोला ने हमारे साथ कोई खेल न खेला हो। उमर बे गुस्से से कहते हैं वो ऐसा क्यों करेगा बहादुर, वो तोगाई से इतनी ही नफ़रत करता है जितनी मैं करता हूँ, वो अपना मुस्तकबिल ख़तरे में क्यों डालेगा। यकीनन निकोला कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। तोगाई उमर बे और उसके सिपाहियों को देखते हुए कहता है गद्दारी की कीमत कुर्बानी के साथ अदा की जाती है। दूसरी तरफ मलहुन सरदारी खेमे में परेशान खड़ी थी। इसी दौरान मलहुन की नज़र सामान वाले संदूकों पर पड़ती है तो मलहुन संदूकों को खोलकर उनमें मौजूद कपड़ों को देख लेती है। दूसरी तरफ जंगल में बहादुर उमर बे से कहता है हजूर वो अभी भी यहाँ नहीं आया, अब हम क्या करेंगे। उमर बे कहते हैं जबकि हमारा शिकार भेड़ की तरह हमारा मुंतज़िर है, इसीलिए हम वापस नहीं लौट सकते। उमर बे बहादुर से कहते हैं तुम जाकर उस रास्ते की निगरानी करो जहाँ से निकोला ने आना है, और अगर वो नहीं आता तो हम वक्त आने पर उससे भी हिसाब लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम खुद को भी कुर्बान कर देंगे। ये सुनकर बहादुर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। बहादुर के जाने के बाद तोगाई अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो तोगाई के सिपाही उमर बे के सिपाहियों पर तीरों से हमला कर देते हैं। उमर बे चिल्लाते हुए कहता है घात है ये घात, सिपाहियों ढालें बनाओ और अपनी हिफाजत करो। इसके बाद तोगाई और उसके सिपाही झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं
और उमर भी और उसके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।